हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, या फिर अगर कोई शिक्षक है तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सेवा दे रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जो लोग टारगेट बोर्ड में काम करने की इच्छा रखते हैं, वैसे सभी शिक्षक जो टारगेट बोर्ड में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, जिनकी अभिलाषा है कि हमें भी टारगेट बोर्ड पे पढ़ाने का मौका मिले, बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे सभी लोगों के लिए आज टारगेट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी के तौर पर एक सुनहरा मौका आया है। सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैसे सभी टेक्निकल लड़कों एवं टेक्निकल लड़कियों के लिए भी, जिनको कि कंप्यूटर का ज्ञान है, टाइपिंग अच्छा है, नोट्स बनाना जानते हैं, इन सब चीज़ों का अगर आपको अच्छा खासा ज्ञान है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए, तो सब लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ने का, बिहार के बच्चों के लिए कुछ करने का। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तब जाकर के एक एक चीज क्लियर हो पाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हम बता दें कि आवेदन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए 1 रुपया भी कहीं पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके जान पहचान में कोई शिक्षक हैं, अगर आपके कोई बड़े भाई हैं, कोई बड़ी बहन है, या फिर कोई आपके दोस्त हैं जिनको टेक्निकल ज्ञान है, या फिर जो पढ़ाना चाहते हैं, उन सब लोगों के पास ना इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। जिनको टारगेट बोर्ड में जुड़ करके बिहार के बच्चों के लिए, यूपी के बच्चों के लिए सेवा करना है, तो वैसे सभी बच्चे वैसे सभी लोग यहाँ पे जुड़ करके अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहली बात हम शिक्षकों की करते हैं। टारगेट बोर्ड में हर एक क्लास के शिक्षकों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है कि चाहे जिस भी क्लास के शिक्षक हैं, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, जिस भी क्लास के अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप 9वीं क्लास के शिक्षक हैं, 9वीं क्लास को पढ़ाते हैं, आप मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं क्लास में मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं क्लास में कोई भी सब्जेक्ट, चाहे साइंस का कोई सब्जेक्ट हो या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाना जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। अप्लाई जब आप करते हैं तो कैसे करना है? सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि आखिर सर अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म हमारे पास आएगा और हमारी टीम उस फॉर्म को देखने के बाद आपसे कांटेक्ट करेगी, आप लोगों से बातचीत होगा। बातचीत के बाद अगर कोई शिक्षक है, अगर जो पहले से कहीं पर पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें एक डेमो वीडियो भेज सकते हैं कि देखिए हम ये पढ़ा रहे हैं, ये हमारा वीडियो है। हमारी टीम जब आपसे कांटेक्ट करे तो आप उनसे बातचीत करके और डेमो वीडियो भेज दीजिएगा, या फिर जब फॉर्म भरिएगा तो वहां पर भी डेमो वीडियो का लिंक डालने का ऑप्शन आएगा, शायद अभी हम फॉर्म में देख लेंगे। तो डेमो वीडियो आप भेजेंगे। उसके बाद अगर आपका डेमो वीडियो अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई ये टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको बुलाया जाएगा टारगेट बोर्ड के ऑफिस में और एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा आपका। और जब आप उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू होगा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका बातचीत करने का शैली बच्चों के साथ कैसा है, किस तरीके से आप बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बच्चों के साथ किस तरीके से आपका कनेक्टिविटी है, या फिर और भी अन्य चीजें जो हम आपसे मॉक इंटरव्यू के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप जब फाइनल क्वालिफाई हो जाते हैं तो 15 दिन का ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगा टारगेट बोर्ड की तरफ से, और टारगेट बोर्ड के बहुत सारे शिक्षक जो आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें क्लास रन करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाना है। एक बात और आपको बता देना चाहेंगे कि यह जो टीचर का वैकेंसी है, यह ऑनलाइन के लिए भी है या फिर ऑफलाइन के लिए भी है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन के लिए चुने गए हैं या फिर ऑफलाइन के लिए चुने गए हैं। किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बेझिझक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए,
इंटर पास, ग्रेजुएशन कहाँ तक होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बैचलर डिग्री तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप एक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी निकला हो तब आप विचार बनाए कि चलो आज से पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। कम से कम पहले आप 2-3 साल 4 साल बच्चों को पढ़ाए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, तो ही आप अप्लाई करें। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के आप पूर्णतः स्पेशलिस्ट होने चाहिए। मतलब अगर आप 10वीं क्लास के किसी सब्जेक्ट के लिए या 12वीं क्लास के किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट में अच्छे नॉलेज आपके पास होना चाहिए, अच्छा लेवल आपका होना चाहिए कि बच्चे अगर कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो हिचकिचाना नहीं है, बच्चों के हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, बच्चों का हर एक डाउट हमें सॉल्व करके देना है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी मीडियम बहुत अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश भी होना चाहिए ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम अच्छे तरीके से बच्चों से कनेक्ट कर पाए। कभी कभी होता क्या है ना कि बच्चे हिंदी के जगह इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए ना कि भाई बच्चों का क्वेश्चन हम समझ लें। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। आपको जैसा कि बता दिए ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, किसी भी माध्यम में आप पढ़ा सकते हैं। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो आपको टेक्निकली मतलब आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर कैसे आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाएंगे? क्योंकि डिजिटल बोर्ड भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप डिजिटल बोर्ड का, कंप्यूटर का, बाकी सब चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से सब कुछ करना पड़े तो पता चलेगा कि, या फिर किसी मान लीजिए कि पढ़ाते पढ़ाते कोई प्रॉब्लम्स आया तो एनी टाइम आपके पास हो सकता है कि लड़का न रहे, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत इसका जानकारी होना चाहिए। बाकी तो आप आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जब आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो तो आपको किस तरीके से क्लास मैनेजमेंट करना है ये स्किल तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। अगर ये सब चीज़ें लगता है कि हाँ हमारे अंदर है तो आप लोग बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपसे यहाँ पे बैठ करके बातचीत किया जाएगा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने बैठ करके आपको बताया जाएगा, आपसे बातचीत किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के लिए चुने जाते हैं शिक्षक के लिए तो आपका जॉब लोकेशन पटना हो सकता है, या फिर ऑफलाइन के लिए चुने जा सकते हैं तो कहीं पर भी, जहां पर भी हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पे आप जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अभी तक हम बात कर रहे थे शिक्षकों के लिए, जो टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे वैसे हमारे साथी, बहुत सारे वैसे दोस्त जो कि टेक्निकली नॉलेज रखते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि हमको कंप्यूटर का नॉलेज है, हम कंप्यूटर में कुछ करेंगे, हमको टाइपिंग आता है, हम टाइपिंग में हम कुछ कर लेंगे, हम ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो ग्राफिक्स का काम कर लेंगे, हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियो एडिटिंग का काम कर लेंगे। बहुत सारे लोग जिनके पास अलग अलग स्किल्स है, तो अपना अपना स्किल निखारने का मौका आपको यहां पे है। जो भी शिक्षकों के अलावा जो टीचिंग स्टाफ है, उसके अलावा जो नॉन टीचिंग है, उनके लिए क्या क्या वैकेंसी है। स्टूडियो कोऑर्डिनेटर। स्टूडियो कोऑर्डिनेटर बोले तो जब ऑनलाइन क्लास चलता है, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो एक लड़का जो कि कंप्यूटर पे यहाँ पे सामने में बैठे रहते हैं और यहाँ पे बैठ करके वो स्टूडियो को हैंडल करते हैं, किस तरीके से लाइव करना है, ठीक है ना, सब कुछ वो करते हैं, शेड्यूल लगाना है तो वो करते हैं, उसको स्टूडियो कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। जिसमें कि कंप्यूटर का ज्ञान आपको हर हाल में होना चाहिए, अच्छा ज्ञान कंप्यूटर का होना चाहिए, तब जाकर के आप हैंडल कर पाएंगे, और कम से कम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको कंप्यूटर में होना चाहिए। तो स्टूडियो कोऑर्डिनेटर का लगभग 8 लड़कों का जरूरत है। तो आप में से जितने भी लोग अगर स्टूडियो कोऑर्डिनेटर के लिए जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, डाटा एंट्री वगैरह, अगर पहले आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम किए हैं तो इसके लिए आप लोग परफेक्ट हैं। वीडियो एडिटर, जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो अगर वीडियो एडिटिंग का काम आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल से थोड़ा बहुत एडिट कर लिए तो वो अप्लाई कर दिए कि सर हम तो वीडियो एडिटिंग जानते हैं। वीडियो एडिटर कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर पे प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनके लिए 4 वैकेंसी है। 4 लड़कों का हमें ऐसा जरूरत है जो कि वीडियो एडिटिंग में एकदम परफेक्ट हो।
किसी भी तरीके का वीडियो एडिटिंग उनको दे दिया जाए, वो अच्छे से कर ले, तो कम से कम 1 या 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, तो वैसे लोग हमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टाइपिस्ट हो गया, कंटेंट क्रिएटर, जो कि टाइप करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग नोट्स टाइपिस्ट को दे देते हैं कि लीजिए इसको टाइप करिए, वो कंटेंट तैयार करते हैं। तो जिनका टाइपिंग स्पीड अगर बढ़िया है, कम से कम इंग्लिश में 30-35 का स्पीड है, हिंदी में अगर थोड़ा बहुत कम भी स्पीड है, फिर भी 25-30 का अगर स्पीड है, तो आप अप्लाई आराम से कर दीजिएगा। हमें टाइपिस्ट 15 लोगों का जरूरत है। तो जो भी लोग टाइपिंग जानते हैं आराम से अप्लाई करिए, 1 या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा एसईओ स्पेशलिस्ट, बहुत सारे लोग एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं जो यूट्यूब पर एसईओ करते हैं। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑपरेशन। जो लोग एसईओ करते होंगे ना, उनको समझ में आ गया होगा कि यह हमारे लिए है। तो जो भी लोग एसईओ का काम जानते हैं वो भी हमें अप्लाई कर सकते हैं। हमें 2 ऐसे लड़कों का जरूरत है जो एसईओ एक्सपर्ट हो। उसके अलावा काउंसलर और टेलीकॉलर, यानी कि अगर कोई फोन करना चाहते हैं, एज अ कस्टमर एजेंट होता है, जैसे आप लोग फोन करते होंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेलीकॉलर हैं जो आपका फोन उठाते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो अगर आप फोन करने वाला में, यानी कि जो कस्टमर एजेंट, जो कस्टमर केयर आप लोग बोलते हैं, अगर वैसे जगह पे आप काम करना चाहें तो हमें 20 लड़के एवं लड़कियों का जरूरत है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने पोस्ट हैं ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। कोई भी अगर आप जानते हैं काम तो अच्छे तरीके से अप्लाई करिए। ध्यान रहे, बहुत सारे लड़के एवं लड़कियों का टारगेट बोर्ड में इस बार रिक्वायरमेंट है, तो आप देर ना करिए। अगर आपके पास स्किल है तो जरूर आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का क्या तरीका है बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सैलरी के बारे में बता दें कि जब आप हमारे पास आएंगे, आपसे बातचीत होगा, आपका स्किल जानेंगे कि नहीं भाई आपके पास बढ़िया स्किल है, इतना लाइक स्किल है या फिर अच्छा स्किल है, तो फिर आपसे बैठ करके ना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपसे बैठ करके बातचीत होगा कि हाँ आपका सैलरी क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका सैलरी एक अच्छा खासा होगा, इतना तो आप अच्छे तरीके से मान लीजिए। अगर सैलरी के बारे में बात करें तो आप ना अच्छे तरीके से जानिएगा यहां आने के बाद। लेकिन अब अप्लाई कैसे करना है, इसका 2 तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहला तरीका तो है कि आप अपना सीवी इस ईमेल आईडी पर भेज दें। ठीक है ना, आप अपना सीवी इस ईमेल आईडी पर भेज दें, जिसका हम एक बार पढ़ देते हैं, hr@targetboard.co। यहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं, या फिर सेम वेबसाइट भी है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना targetboard.co, गूगल पे जाइएगा www.targetboard.co। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ना इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। हम लिंक ना कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, आपके पास इस तरीके का वेबसाइट खुलता है। आप जरा एक बार देख लीजिए, जैसे ही आप www.targetboard.co गूगल पे लिखेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। इसमें सबसे नीचे आ जाना है। जब आप सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैरियर्स का। जब कैरियर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, ज्वाइन आवर मिशन। जब यहां पे आप खोलेंगे तो देख लीजिए 6 जॉब अवेलेबल। अभी हमारे वेबसाइट पे 6 जॉब अवेलेबल है, जिसमें क्लास ये 9th से लेकर के 12th तक का है, जहां पर कि यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आपको भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। आपका ना फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि इस तरीके से करके आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू, आपको हम ये भी बता देते हैं। दूसरा है ग्राफिक्स डिजाइनर का, वो भी यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा है यूट्यूब, जो एसईओ करना जानते हैं उनका भी है। चौथा है स्टूडियो कोऑर्डिनेटर, उनका भी है। उसके बाद वीडियो एडिटर, उनका भी है। उसके बाद टाइपिंग वालों का भी है। ठीक है ना, सब लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम सैलरी का बात कर रहे थे, सबका सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सैलरी 25,000 से लेकर के 1.5 लाख तक हो सकता है, जैसा आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है उस अनुसार से। अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइनर है तो 20,000 से 35,000 तक आपका सैलरी हो सकता है। यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट है तो 20 से 35 तक आपका हो सकता है। बाकी इसमें ऊपर नीचे यहाँ पे बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे तभी जा करके होगा। स्टूडियो कोऑर्डिनेटर का 8,000 से लेकर के 15,000 तक। तो इस तरीके से करके ना, वीडियो एडिटर है तो 25 से 45। तो इस तरीके से करके हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आप आवेदन कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों के पास स्किल है या फिर जो शिक्षक बंधु पढ़ाना चाहते हैं तो कृपया करके आप अप्लाई करिए।
अप्लाई करने वाला जो फॉर्म है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर दूसरा तरीका बताएं कि अपना CV आप लोग इस ईमेल आईडी पर भेज दें। दोनों में से किसी भी तरीका से आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास आपका डिटेल्स आ जाएगा, बाद में हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो कुल मिलाकर के टारगेट बोर्ड की तरफ से सभी लोगों के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। इस बार बहुत सारे लोगों के लिए हम बहुत मजेदार वैकेंसी लेकर के आए हैं। जो भी लोग टारगेट बोर्ड में काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, अभी सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं टारगेट बोर्ड में, उनके साथ आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो आइए, आपका वेलकम है। एक बार जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए 1 रुपया आपको देने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि जिनके पास स्किल है, जिनको रिक्वायरमेंट है, वही लोग अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है। अपना भी समय न बर्बाद करें और हमारा भी समय न बर्बाद करें। तो कुल मिलाकर के इतने सारे पोस्ट के लिए इस बार टारगेट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी है। जल्दी से जाइए और अप्लाई कर दीजिए, देर न करिए, और जल्दी ही हम आपसे कॉन्टेक्ट भी कर लेंगे। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई संशय मन में है, या फिर इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या विचार है, वैकेंसी के ऊपर आपकी क्या राय है, आप लोग अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।